गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट्स। अब तक हमने प्रॉब्लम 1.5 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 1.6। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है ये, और बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा तो ये प्रॉब्लम भी इजी हो जाएगा आपके लिए। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। आपको क्या करना है जी, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है किसका, नाइट्रिक एसिड का, इन ए सैंपल विच डेंसिटी, उस सैंपल दिया है, उस सैंपल की डेंसिटी आपको दी 1.41 ग्राम पर एम एल एंड मास परसेंट आपको दे दिया है HNO3 एसिड का 69%। तो बच्चों को इससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत ईजी है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मास परसेंट कितना दिया है जी, 69%। प्रीवियस फॉर में ऐसे हमने देखा था 20% दिया था, यानी आपका 100 ग्राम का कोई सोल्यूशन है, उसमें 69 ग्राम अगर कुछ है तो क्या है वो HNO3 है। क्लियर। अगर आपको क्या करना है, आपका 100 ग्राम मास परसेंट कितना 69% दिया, तो 69 ग्राम आपका हो गया क्या HNO3। बाकी वेस्ट जो बचा आपका, जो भी आपका सोल्यूशन होगा, तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम सोल्यूशन। कोई 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है तो उसमें जो HNO3 का अमाउंट है वो कितना है, 69 ग्राम है। ओके, अब चेक करते हैं। अब हमें निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सोल्यूशन का। इस वॉल्यूम सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, क्यों, क्योंकि आपको मोलरिटी में याद है कि मोलरिटी के फार्मूले में आप क्या यूज करते हो, वॉल्यूम को यूज करते हो, इसलिए आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम को निकालने के लिए तो आपको यहाँ पर दे दिया है डेंसिटी। क्लियर, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी D इक्वल टू क्या होता है, M अपॉन V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, M अपॉन D। क्लियर। डेंसिटी का बस ये था कि उस सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम आपको मिल जाए। तो टोटल वॉल्यूम में तो आपको क्या करना है, मोलरिटी के फॉर्मूले में यूज करना है। अब आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सोल्यूशन, मोलरिटी क्या होता है भाई, सोल्यूशन लीटर, यानी 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल सोल्यूट आपका डिसॉल्व है, तो पूरे सोल्यूशन का आपको वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी। D इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या है, M अपॉन D। तो मास ऑफ द सोल्यूशन, तब यहाँ पर टोटल मास सोल्यूशन की बात करेंगे तो कितना है 100 ग्राम। 69 ग्राम तो HNO3 है, लेकिन पूरे सोल्यूशन की बात करेंगे ना, तो वो सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम, और डेंसिटी आपको दी है 1.41 ग्राम पर मोल। और इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 70.92 ml। कितना आएगा 70.92 ml, 70.92 ml। ओके, अब आपको दो चीज मिल गई, M की वैल्यू मिल गई और V की वैल्यू मिल गई। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है V क्या है, किस में आया है, ml में आया, क्योंकि यहाँ पर ग्राम पर ml था यूनिट, तो यहाँ पर ml दिया है। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, जो आपका मास, गिवन मास है, मान लीजिए उसको ने W कहा, मल्टीप्लाई बाई 1000। क्यों 1000 मल्टीप्लाई किया, कहीं वॉल्यूम क्या था ml में, और फार्मूले में क्या होता है आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और M क्या है जी, मोलर मास ऑफ HNO3। तो मोलर मास HNO3, मोलर मास हमने कैलकुलेट करना सिखाया है, कैसे करते हैं। HNO3 का मोलर मास कितना आता है 63। अब फार्मूले में आप इसको रख दीजिए, रखते हैं। देखिए 69 क्या है जी, गिवन मास HNO3 का, मल्टीप्लाई बाई 1000, ये क्या है जी मोलर मास है, मोलर मास कितना हो गया 63, मल्टीप्लाई बाई 70.92, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15.44 मोल पर लीटर। तो आपको जो सॉल्यूशन दिया है उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड का मोल पर लीटर में कितना आ रहा है जी, 15.44 मोल पर लीटर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 1.7। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। क्लियर। इस टाइप के रिएक्शन को आपको थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, जैसे आपको कुछ देख के अगर 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है तो उसमें कितना कॉपर प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो इसको समझने के लिए देखिए इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको समझते हैं। जैसा होता है कि मोलर मास हम निकालते हैं कॉपर सल्फेट का, तो देखिए कॉपर का जो होता है एटॉमिक मास 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, मल्टीप्लाई बाई 4 क्योंकि 4 है। टोटल मास हमने कैलकुलेट कर लिया 159.5 ग्राम। क्लियर।
तो आपको पता है कि 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट हमने लिया। क्लियर, ये तो पूरा मोलर मास हो गया। उस मोलर मास में कॉपर कितना प्रेजेंट है, तो कॉपर कितना प्रेजेंट है जी 63.5 ग्राम। कॉपर कितना प्रेजेंट है 63.5 ग्राम। क्लियर। अब आपसे पूछा कि इतने ग्राम में 63.5 ग्राम प्रेजेंट है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो आपको वही पुराना मेथड यूज करना है। तो 100 ग्राम में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसके साथ, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ऐसे रूल आप लगाते हैं ये वाला। क्लियर। तो आपको वही होगा 63.5 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 159.5, तो आपका कितना आ जाएगा 39.81 ग्राम कॉपर। तो कुछ नहीं है, पहले आप क्या करेंगे मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, उस मोलर मास में कितने ग्राम कॉपर है, और फिर चाहे कोई भी अमाउंट दे उसमें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितना प्रेजेंट होगा। ओके ओके, हम नया प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। थोड़ा मूल बेस का अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी बेसिक प्रॉब्लम है एकदम। इन 3 मोल्स ऑफ एथेन, अगर आपको 3 मोल्स ऑफ एथेन दिया है तो आपको कैलकुलेट करना है फॉलोइंग। पहला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। 3 मोल्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे। सेकेंड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। और थर्ड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की एथेन के कितने होंगे। क्लियर। अब पहला प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। तो फर्स्ट देखो, अगर 1 मोल हम C2H6 ले, एथेन ले, ठीक है, तो इसमें कार्बन कितने हैं जी C2 है ना, कार्बन कितने हैं C2 है। इसका मतलब 1 मोल C2H6 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम कितने हैं 2। अब आपसे कितना पूछा है 3 मोल्स में पूछा है, कितना है जी, तो 3 मोल्स में कितने होंगे भाई, 1 मोल्स में 2 है, तो 3 मोल्स में कार्बन एटम कितने मोल होंगे, क्लियर, 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 6 मोल कार्बन एटम होंगे। सेकंड क्वेश्चन के चलते हैं, पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे। तो आपको पता है कि 1 मोल C2H6 में हाइड्रोजन कितने मोल है जी 6, हाइड्रोजन कितने मोल्स है 6, तो 3 मोल्स में कितने होंगे, तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना मोल्स आ जाएगा हाइड्रोजन एटम का 80। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एथेन लेंगे तो 1 मोल ऑफ एथेन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, आपको पता है वो एवोगैड्रो के इक्वल होगा, 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल की बात की है उसने 3 मोल्स की बात की है, तो जब 3 मोल्स की बात करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6.022 10 की पावर 23, और इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.806 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24। ओके